हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य की आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य का सामान्य ज्ञान आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। साथियों, मेरे आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख बीहड़ के भूभाग और पहाड़ियां। यानी कि आज के हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख बीहड़ कौन कौन से हैं, राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है। मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, बीहड़ों की बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि बीहड़ होते क्या है, क्योंकि हमें यह भी तो जानना जरूरी है ना कि बीहड़ क्या है। तो बीहड़ की बात की जाए तो बीहड़ गंगा के मैदान का दक्षिणी सीमा पर सर्वाधिक रूप से विस्तृत भाग है। नदियों को बहाव के चलते बड़ी मात्रा में भूमि के कटाव को बीहड़ कहा जाता है। नदियां बहती रहती हैं, मिट्टी का कटाव होता रहता है। तो नदियों के बहाव के चलते मिट्टी का जो कटाव हुआ, भूमि का जो कटाव हुआ, उसको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य की। ये तो भारत की बात हुई। राजस्थान राज्य में चंबल और सोन नदियों द्वारा सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र बनाया जाता है। अर्थात नदियों के कटे भाग को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। तो बीहड़ को किसको कहते हैं? नदियों के कटे हुए भाग को बीहड़ कहा जाता है। या नदियों द्वारा भूमि के कटे हुए भाग को बीहड़ कहा जाता है। साथियों, बीहड़ की हम बात कर रहे हैं तो बीहड़, राजस्थान के प्रमुख बीहड़ भूभाग कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख बीहड़ के भूभाग कौन कौन से और कहां पर है? साथियों, बात की जाए राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ों की, तो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर जिले में है। राजस्थान राज्य में कुल 33 जिले हैं, जिनमें सर्वाधिक बीहड़ कहां पर है? धौलपुर जिले में। और धौलपुर जिले में ये चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। बीहड़ डाकुओं के लिए प्रसिद्ध हुआ है। डकैत, आपने मूवी भी देखी होगी इरफान खान की, उस मूवी में भी उसको डकैत दिखाते हैं। और बीहड़ों की, यानी चंबल के बीहड़, और चंबल के बीहड़ और भी बहुत सारे कारणों से फेमस हुए। साथियों, मेरे मेवात, उत्तरी अलवर जिले का हिस्सा मेवात के अंतर्गत आता है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र अलवर जिले का कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। सूरसैन की बात करें तो सूरसैन में भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले का हिस्सा आता है। ये प्रमुख बीहड़ों में ही आते हैं। योद्धे गंगानगर जिले व हनुमानगढ़ जिले का हिस्सा योद्धे के रूप में आता है। जांगल प्रदेश बीकानेर जिले तथा उत्तरी जोधपुर जिले का हिस्सा जांगल प्रदेश में आता है। गुजरात राजा जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग गुजरात्रा कहलाता है। ढूंढाड़ की बात करें तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र का भाग आता है। अरावली आड़वाल का भाग आता है। चंद्रावती सिरोही जिले व आबू का क्षेत्र का भाग आता है। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों की। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों की बात की जाए तो राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां बहुत सारी है, क्योंकि राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य को दो भागों में बांट देती है। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों में मालखेत की पहाड़ियां, जो कि सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम है मालखेत की पहाड़ियां। सीकर जिले में जो पहाड़ियां है अरावली की, उनको कहा जाता है मालखेत की पहाड़ियां। दूसरा है हर्ष पर्वत, नाम तो सबने सुना होगा, हर्ष पर्वत या हर्षनाथ की पहाड़ियां। साथियों, मेरे शेखावटी, जिसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू को शामिल किया जाता है, उनका हृदय स्थल है सीकर। आजकल एजुकेशन नगरी बना हुआ है। शेखावटी के हृदय स्थल सीकर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण में हर्ष पर्वत स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। कहां पर? सीकर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण में हर्ष पर्वत स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। मैं भी गया हूं, एक बार जाकर देखा भी है। साथियों मेरे, यह पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध सुरम्य एवं रमणीय प्राकृतिक स्थल है। यहां पर 5 मेगावाट का पवन चक्की का बिजली बनाने का प्लांट भी लगा हुआ है। साथियों, हर्ष पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3100 फीट है,
यानी कि कितनी दूरी है, 3100 फीट की ऊंचाई पर यह पर्वत है, जो राजस्थान के सर्वोच्च स्थान आबू पर्वत से कुछ कम है। इसकी ऊंचाई है 3100 फीट, जो राजस्थान के सर्वोच्च स्थान आबू पर्वत से कुछ कम है। अब आइए बात करते हैं बीजासन पर्वत की। तो बीजासन पर्वत राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के पास स्थित है। बीजासन की पहाड़ियां। बात करते हैं चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया टूक की पहाड़ी जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर में मेहरानगढ़ के पास स्थित है। और साथियों, मेरे चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही राजस्थान राज्य का मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही बना हुआ है। आगे बात करते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियों की। मुकुंदरा की पहाड़ियों के बारे में बात की जाए तो कोटा व झालावाड़ के बीच स्थित इस भूभाग का डाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, अतः चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व झालावाड़ के बीच स्थित है। आगे बात करते हैं नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियां, जो कि बाड़मेर जिले के सिवाना में स्थित है। आगे बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। साथियों, मेरे जसवंतपुरा की पहाड़ियों के बारे में बात किया जाए तो यह आबू क्षेत्र के पश्चिम में स्थित पहाड़ियां हैं। आबू क्षेत्र के पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहलाती है। साथियों, इन पहाड़ियों पर ही डोरा पर्वत चोटी भी स्थित है। इन पहाड़ियों के जसवंतपुरा की पहाड़ियों के क्षेत्र में जालोर में रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोल पहाड़ भी स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के सुंडा पर्वत की। सुंडा की पहाड़ियां, जो कि जालोर जिले के भीनमाल के निकट स्थित है। जालोर जिले में भीनमाल के निकट सुंडा पर्वत या सुंडा की पहाड़ियां स्थित है। इस पर्वत पर सुंडा माता का मंदिर स्थित है। सुंडा माता सिर कटी हुई माता का मंदिर स्थित है। इस पर्वत पर राजस्थान का पहला रोपवे मंदिर तक जाने के लिए वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था या लगाया गया था। और दूसरा रोपवे कहां पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। पहला रोपवे 2006 में कहां लगा था? सुंडा माता के मंदिर सुंडा पर्वत पर वर्ष 2006 में। तो ये थी राजस्थान राज्य की प्रमुख पहाड़ियां। राजस्थान राज्य के भूभाग, कौन सा भाग कौन सा कहलाता है? राजस्थान राज्य के बिहार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं विवेक कुमार मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। रोज हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़े, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथियों, मेरे कमेंट कर दिया करो। आपका कमेंट ही तो हमें कुछ नया सिखाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब